वेलकम टू वन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा 20th न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपने 19th न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.52 तक डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यूमेरिकल जिस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर से रिलेटेड होता है उस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देते हैं और साथ में उसको ग्रीन बोर्ड पर भी मेंशन कर देते हैं, जिससे कि आप उस न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कर सकें। तो जो भी न्यूमेरिकल जिस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर से रिलेटेड होगा उसका लिंक हम सामने ग्रीन बोर्ड पर मेंशन कर देंगे। उस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप एक बार अवश्य उस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को देखिएगा। इस न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.53 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट की वोल्टता पर रोका जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सिल्वर मेटल को हम इतनी वोल्टेज देते हैं तो उससे निकलने वाले जो फोटॉन्स होंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, वह रुक जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को रोक लेती है वह फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। इसके आगे वह कहता है जब 256.7 नैनोमीटर के विकिरण को प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, ये एक सिल्वर मेटल है। इसके ऊपर हम 256.7 नैनोमीटर का एक विकिरण डालते हैं और एक वोल्टेज लगाते हैं 0.35 वोल्ट, जिससे कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर नहीं निकल पाते। अर्थात ये जो वोल्टेज होगी वो है फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो वही ये कहना चाहता है ये जो सिल्वर मेटल है इसका कार्यफलन या वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी की कैलकुलेशन कीजिए। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे 7th वीडियो लेक्चर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। एक बार आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिसमें कि आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है वह वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स के एडिशन के बराबर होती है। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि सिल्वर मेटल के ऊपर हमने एक विकिरण जिसका तरंग दैर्घ्य 256.7 नैनोमीटर है हम उस पर गिराते हैं तो उसकी कुल एनर्जी E बराबर hc/λ। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, c प्रकाश का वेग है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। सारी वैल्यू हम लगा देंगे तो कुल ऊर्जा जो कि इस विकिरण के द्वारा इस सिल्वर प्लेट के ऊपर डाली जा रही है वह 7.74 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। इतनी वोल्टेज हम लगाते हैं 0.3 वोल्ट, तो इससे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.35 वोल्ट के बराबर है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। यदि हम इस ऊर्जा को 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग कर दें तो ये जो जूल में एनर्जी दी हुई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर 7.74 × 10⁻⁻19 जूल को हमने 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया, जो कि 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लगा देंगे तो हम कार्यफलन की गणना कर सकते हैं। कुल ऊर्जा 4.83, फोटोन की गतिज ऊर्जा 0.35। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको कार्यफलन ज्ञात हो जाएगा, जो कि 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आप इसलिए कॉन्सेप्ट को वीडियो लेक्चर देख करके जो कि हमने 7th वीडियो लेक्चर बनाया है उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.54 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि यदि 150 पिकोमीटर तरंग दैर्घ्य का फोटोन एक परमाणु से टकराता है और इसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन 1.5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलता है तो उस ऊर्जा की गणना कीजिए जिससे ये नाभिक से बंधा हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारे 7th थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर
ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल में वह ये कहना चाहता है कि एक परमाणु के ऊपर इतनी तरंग दैर्ध्य की विकिरण गिराया जाता है 150 पिकोमीटर, जिसको कि हमने 10 की घात माइनस से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया है, जो कि 150 गुणा 10 की घात माइनस के 12 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो इससे बना हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वह इतने वेग से 1.5 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकल जाता है। तो वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो कि परमाणु के अंदर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़े रखने के लिए कार्य करती है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ जो कुल ऊर्जा होगी वह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की कुल ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। यहाँ पर नाभिक से बने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हमने दहली ऊर्जा कह दी है, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, कुल ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा पर गतिज ऊर्जा। यहाँ पर दहली ऊर्जा अर्थात नाभिक से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हमसे ज्ञात करने को कहता है, जो कि कुल ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। कुल ऊर्जा Hc अपॉन लैम्डा और गतिज ऊर्जा 1/2 mv², H प्लांक कांस्टेंट, C प्रकाश का वेग और लैम्डा तरंग दैर्ध्य जो इसने यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखी है 1/2 mv²। यहाँ पर 1/2 m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 गुणा इलेक्ट्रॉन का वेग 1.5 गुणा 10 की घात 7 की घात 2, इसका वर्ग कर दिया हमने। जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो 12.225 गुणा 10 की घात माइनस के 16 जूल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो आपका कॉन्सेप्ट है वह 7th वीडियो लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देख करके क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.55 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि पास्टन श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमण n कक्षा से प्रारंभ होता है, कक्षा n = 3 में खत्म होता है तथा इसे v = 3.29 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n के स्क्वायर से दर्शाया जा सकता है। यदि संक्रमण 1258 नैनोमीटर पर प्रेषित होता हो तो n के मान की गणना कीजिए तथा स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए। इस न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर में वह ये कहना चाहता है कि पास्टन श्रेणी में एक संक्रमण n = 3 स्टेट से एक और किसी एनर्जी लेवल n में होता है। तो जो आवृत्ति हमको प्राप्त होती है वह 3.29 गुणा 10 की घात 15 ब्रैकेट में 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n² के इक्वल प्राप्त होती है। और जो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य हमको प्राप्त होती है वह 1285 नैनोमीटर अर्थात 1285 गुणा 10 की घात -9 मीटर के इक्वल होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमसे ज्ञात करने को कहता है। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, उसने न्यू की वैल्यू दे रखी है 3.29 गुणा 10 की घात 15 ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। हम जानते हैं कि न्यू = c अपॉन लैम्डा होता है। यहाँ पे c प्रकाश का वेग है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य की वैल्यू 1285 नैनोमीटर में दे रखी है, जिसको कि हमने 10 की घात -9 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया है। c का मान और न्यू का मान हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका मान जो है 3.29 10 की घात 15 ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर जो कि 1/9 के बराबर होगा माइनस 1/n का स्क्वायर। पक्षांतर कर लेते हैं। 3.29 और 10 की घात 15 को यहाँ नीचे ले जाते हैं। 1285 गुणा 10 की घात -9 गुणा 3.29 गुणा 10 की घात 15 बराबर 1/9 माइनस 1/n²। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो 0.071 प्राप्त होगा बराबर 1/9 को सरल कर लेंगे 0.111 माइनस 1/n²। पक्षांतर कर लेंगे। 1/n² जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस से प्लस का हो जाएगा और 0.071 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस से माइनस का हो जाएगा। तो हमको 1/n² = 0.111 माइनस 0.071 प्राप्त होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 प्राप्त होगा। n² बराबर 1/0.04 100/4 n² बराबर
सॉल्व करने पर 25, n की वैल्यू 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्शियल श्रेणी के अंतर्गत ट्रांजेक्शन n1 इजिकल टू 3 से n2 इजिकल टू 5 में होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.56 डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि उस उत्सर्जन संक्रमण के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए जो 1.3225 नैनोमीटर त्रिज्या वाली कक्षा से आरंभ और 211.6 पिकोमीटर पर समाप्त होता है। इस संक्रमण की श्रेणी का नाम और संक्रमण का क्षेत्र भी बताइए। यदि इसको अंग्रेजी में पढ़ा तो वह कहना चाहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इमिशन ट्रांजेक्शन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which this transaction belongs and the region of the spectrum. ये वाला न्यूमेरिकल हमारे वीडियो लेक्चर 9 और 10 से रिलेटेड है। वीडियो लेक्चर नंबर 9 में हमने स्पेक्ट्रा, जिसमें कि हमने इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया है, जबकि वीडियो लेक्चर नंबर 10 में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया है। इस न्यूमेरिकल में वह ये कहना चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन r1 रेडियस वाले ऑर्बिट से, जिसकी रेडियस 1.3225 नैनोमीटर है, r2 इजिकल टू 211.6 पिकोमीटर वाले ऑर्बिट में आता है, तो वह कितनी वेवलेंथ उत्सर्जित करेगा और उसका ट्रांजिशन कौन सी सीरीज में होगा। तो यहाँ पर हम इसको पिकोमीटर में चेंज कर लेते हैं, 1322.5 पिकोमीटर, और ये भी रेडियस जो है 211.6 पिकोमीटर है। तो 1322.5 पिकोमीटर वाले रेडियस के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 211.6 पिकोमीटर वाली रेडियस में आता है, तो वह कितनी वेवलेंथ उत्सर्जित करेगा। यहाँ पर वह हमसे ये पूछना चाहता है। बोहर एटॉमिक मॉडल के द्वारा हम जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला 0.529 बटे जेड एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में होता है। इसको पिकोमीटर में चेंज करें, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर के इक्वल आएगा। यहाँ पर R1 की वैल्यू, R1 बराबर 1322.5 पिकोमीटर बराबर 52.9 n1 स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। इक्वेशन नंबर 1, R2 इजिकल टू 211.6 पिकोमीटर इजिकल टू 52.9 n2 स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। इक्वेशन नंबर 2, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हम n1 और n2 का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार हमको 6.25 n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर आएगा। 6.25 दशमलव हटा दीजिए, 100 n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 25 अपॉन 10 इजिकल टू n1 n2 सॉल्व कर लीजिए, 5 जा 5 2 जा, तो हम कह सकते हैं कि n1 रेशियो n2 इजिकल टू 5 रेशियो 2, यानी कि ट्रांजिशन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में हो रहा है। तो यहाँ पर हम फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में होने वाले ट्रांजिशन की वेवलेंथ हमको निकालने के लिए वह कहता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन n1 फिफ्थ ऑर्बिट से n2 सेकंड ऑर्बिट में हो रहा है। तो यहाँ पर जब फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो क्या वेवलेंथ होगी, उसको हम अपने स्पेक्ट्रा वाले वीडियो लेक्चर को समझकर ज्ञात कर सकते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप कैलकुलेशन देख रहे होंगे। 1/λ इजिकल टू r ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 434 नैनोमीटर प्राप्त हो जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। यदि कोई कठिनाई आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बार्नर सीरीज का ट्रांजेक्शन है।
आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.57 की डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्यों के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसे जैव अणुओं और अन्य पदार्थ के पदार्थों की अति आवर्तित प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और उससे संबंधित तरंगदैर्ध्य की गणना करवाने को कह रहा है। तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लगा दी है। h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है। जब हम सी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 4.55 और 10 की घात माइनस के 10 मीटर हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.58 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है इलेक्ट्रॉन विवर्तन के समान न्यूट्रॉन विवर्तन सूक्ष्मदर्शी को अणुओं की संरचना के निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। यदि वहां 800 पिकोमीटर की तरंगदैर्ध्य ली जाए तो न्यूट्रॉन से संबंधित अभिलाक्षणिक वेग की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल भी वीडियो लेक्चर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इसमें उसने न्यूट्रॉन की तरंगदैर्ध्य 800 पिकोमीटर दे रखी है और उसके वेग की गणना करवा रहा है। तो सामने आप कैलकुलेशन देख ही रहे हैं, सब चीजें आपको मालूम है, h क्या होता है, m क्या होता है, सारी वैल्यूज लगा करके हम यहाँ पर वेलोसिटी को अर्थात न्यूट्रॉन के वेग की गणना कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.59 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि यदि बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.9 मीटर प्रति सेकंड हो, तो इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। आप इसकी कैलकुलेशन देख ही रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.60 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि एक प्रोटॉन जो 1000 वोल्टेज के विभवांतर पर गति कर रहा है, संबंधित वेग 4.37 और 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड है। यदि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की हॉकी की गेंद इस वेग से गतिमान है, तो इससे संबंधित तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इसमें वह कहना चाहता है कि एक हॉकी की गेंद है जिसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है और उसका वेग जो है 4.37 और 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड है। उसके साथ संबंधित तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तो सामने आप कैलकुलेशन देख करके तरंगदैर्ध्य को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो इससे आगे के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जो वीडियो लेक्चर नंबर 21 होगा वह इस चैप्टर से संबंधित लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर से संबंधित यदि आपको कोई क्वेरी है या कुछ आपको कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं।